ओम श्री गणेशाय नमः। आज संकष्टी चतुर्थी है जो कि मंगलवार को पड़ रही है और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी गणेश जी का बड़ा ही आज के दिन महत्व रहता है और इस दिन व्रत करने से आपके सभी संकटों का निवारण होता है। खासकर आपकी संतानों के ऊपर आने वाले कष्टों का निवारण होता है। तो आइए आज इस व्रत की कथा मैं आपसे कहती हूँ। सभी लोग अपने हाथ में तिल लेकर बैठें और इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करें। एक बुढ़िया काफी गरीब थी और वह अपने लड़के के साथ रहती थी। उसका लड़का दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को दोनों माँ बेटे मिलजुल जुलकर खाना खाते थे। जब वह लड़का जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो अड़ोस पड़ोस के लोग उससे कहने लगे, अरे बेवकूफ, तो सारा दिन लकड़ियां काटता है और तेरी माँ घी पकवान बना बना के खाती है पीछे। उसे विश्वास ना हुआ कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं है, वह मेरे साथ ही भोजन करती है। तभी उन औरतों ने कहा, अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लो। उस दिन वह जल्दी घर पहुंच गया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था, जिस दिन उसने माता ने अपने बच्चे के लिए एक व्रत रखा हुआ था। उसने देखा कि वह कढ़ाई में तिल भून रही है और बड़ी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। तब वह अपनी माँ के पास आया और बोला, इसका मतलब अड़ोस पड़ोस की औरतें बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम मेरे पीछे माल पकवान बना के खाती हो। आज मैंने देख भी लिया। तभी वह अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरकर बोली, नहीं बेटा, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज संकष्टी चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत करती हूँ मैं तेरी सुरक्षा के लिए और तू सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए मैं इस व्रत को करती हूँ। वह कहने लगा, नहीं माँ, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज ही मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ ने बोला कि अच्छा, मैं तुझे समझा नहीं पा रही हूँ, पर ऐसा कर, यह जो तिल मैंने कथा करते हुए गणेश जी को समर्पित किए थे, वह तिल अपने साथ ले जा। भगवान न करे रास्ते में अगर तेरे पे कोई संकट आए तो तू अपने चारों ओर इन तिलों को पूर लेना, तेरी सुरक्षा हो जाएगी। और कहना, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत किया है तो यह तिल तेरी रक्षा करें। तब उसने बड़े मन से अपने बेटे को वह तिल दिए। वह भी सोचने लगा, ठीक है, इस तरह मेरी माँ की परीक्षा भी हो जाएगी। और वह अपने हाथ में उस तिल को एक पटोकली बनाकर रख लिया और वह घर से चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत बड़ा शेर मिला। उसने देखा, भाई आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, आज तो यह शेर मुझे खा जाएगा। तभी उसे अपनी माँ की याद आई और उसने अपनी माँ के तिल अपने चारों ओर पूर लिए और कहा कि मेरी माँ ने मेरी सुरक्षा के लिए और मेरी भलाई के लिए जो व्रत किया है, अगर वह सच्चे मन से मेरे लिए प्रार्थना करती है तो यह तिल मेरी रक्षा करें। और वह हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी उसने देखा कि शेर कब आया कब चला गया। तो उसने सोचा कि अरे ऐसा ही हो गया होगा और ना देखा होगा उसने मुझे शेर ने। तब भी उसे विश्वास ना हुआ। वह फिर आगे चल पड़ा। उसने देखा कि नदी के पार जाना है और शाम होने वाली है, कोई ऐसा साधन भी नहीं है कि मैं उस पार जा सकूं। तब उसने कहा कि मेरी माँ जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती है हर महीने की, अगर वह सच्चे भाव से मेरे भलाई चाहती है तो जो उसके दिए हुए तिल है वह मेरी रक्षा करे और ये जो नदी है ये 2 भागों में बट जाए और मुझे जाने का रास्ता दे दे। उसने देखा कि वाकई में रास्ता मिल गया। अब उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा के लिए व्रत करती है। लेकिन अब तो तीर हाथ से निकल चुका था। उसने सोचा कि जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अभी मैं थोड़े दिन रुक कर ही जाऊँगा। और यह कहकर वह आगे चला गया। वहाँ एक छोटा सा गाँव था। उसने सोचा कि अरे मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, किसी न किसी के घर में रुक जाता हूँ। तभी उसने झांक कर देखा कि एक बुढ़िया बिल्कुल उसकी माँ की तरह लग रही थी और घी पकवान बना रही थी और साथ में रोटी भी जा रही थी। उसने खिड़की से देखा कि अरे दुख में तो कोई नहीं बनाता, लेकिन ये दुखी भी है, जाकर अंदर ही पूछता हूँ। उसने दरवाज़ा खटखटाया, माँ मैं अंदर आ जाऊँ? तो उसने कहा कि अरे तुम कौन हो? मेरा तो बेटा आने वाला था, तो चलो कोई बात नहीं, तुम भी बैठ जाओ। उसने कहा, माँ क्या बात है, बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम घी पकवान भी बना रही हो और साथ में रोटी भी जा रही हो। उसने कहा, मैं जिस राज्य में रहती हूँ वहाँ का आवा 6 महीने में पकता है और हर घर से एक एक बच्चा जाता है। मेरा एक ही लड़का है,
अगर वह भी चला गया मैं किसके सहारे जाऊंगी। अब मैंने सोचा कि राजा के आदमी सुबह आकर उसको ले ही जाएंगे, तो मैं उसको अपने हाथों से घी पकवान बना के खिला देती हूँ। इसलिए मैं घी पकवान भी बना रही हूँ और अपने बेटे की मृत्यु का शोक भी मना रही हूँ। तो उसने कहा, माँ ऐसा करो, तुम ये घी पकवान मुझे खिला दो और मैं आपके बेटे की जगह चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ बोली, अरे नहीं बेटा, तू भी तो किसी का बेटा होगा, और ऐसा है तू खाना चाहता है, तू भी खा ले। उसने कहा, नहीं माई, मेरी माँ कहती है कभी भी किसी का कोई कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और यकीन करना मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसने मुझे बहुत बड़ी जड़ी बूटी दे रखी है। वह उसकी बात पे विश्वास कर लिया और उसने अपने जो लड़का आ रखा था उसको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। वह भी चादर तान के सो गया। अब सुबह के टाइम राजा के सैनिक आए लेने के लिए कि भाई अपने घर से एक लड़का दो। उसका लड़का रात भर घर नहीं आया था क्योंकि उसे भी मालूम था कि वह सुबह जला दिया जाएगा। वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। अब वह सोचने लगी, किसी गैर का बच्चा है, बेचारा खाक पी कर सोया है, अब मैं इसको कैसे जगाऊं। तभी जो खटर पटर की आवाज़ें हुई तो वो लड़का उठ के बोला, माँ क्या सैनिक आ गए क्या राजा की? कि हाँ बेटा आ गए, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, तू छोड़, मैं कह दूंगी मेरा बेटा घर नहीं आया है और ये मेरा बेटा नहीं है। उसने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं साथ जाता हूँ। और वह राजा के सैनिकों के साथ चला गया। उसने अपने चारों ओर उन तिलों को पूरा और कहा, मेरी माँ ने सच्चे मन से जो संकष्टी चतुर्थी व्रत रखती है वह मेरी रक्षा करे। और यह कहकर वह बैठ गया। उसने अपने चारों उन तिलों को पूर लिया। अब अचानक सारे बर्तन वर्तन लगा दिए, आवा पकने के लिए तैयार कर दिया। तो उसके बाद जैसे कोई उसके आवे के पास से गुजरता तो अंदर से आवाज़ आती कि भाई ये कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ तो है। तो उन्होंने तुरंत राजा के सैनिक के पास गए। तो वह उसकी माँ ने ये भी बोला था कि तुम अपना संकट माता का मंत्र जपते रहना, जय संकटा माता, जय संकटा माता, ऐसे कह के व्रत अपना जपते रहना नाम को। तो नाम जप करता रहा कि मेरी माँ मेरी रक्षा करे, मेरी माँ मेरी रक्षा करे। और राजा के सैनिक आए कि ऐसा क्या। तो जब वो बर्तन उतारने लगे तो उन्होंने देखा कि 3 दिन में ही पूरा खन खन की आवाज़ें आ रही बर्तन से, पूरा पक गया बर्तन। जो 6 महीने में नहीं पकता हुआ 3 दिन में कैसे पक गया, और अंदर से आवाज़ें भी आ रही। तुरंत एक पूरी सेना तैयार कर दी, उसके चारों ओर खड़ा कर दिया और कहा कि अंदर कुछ भी है तो युद्ध के लिए तैयार रहना। जब वह बर्तन उतार रहे थे सैनिक तो अंदर से बोला, अरे भाई धीरे, अरे भाई धीरे। तो उन्होंने कहा, भाई आवाज़ तो कोई आ रही है, पता नहीं क्या बोल रहा है वो व्यक्ति। अंदर से जब आवाज़ें तेज़ हो गई तो उन्होंने देखा कि वो जिंदा है, सारे बर्तन पक गए हैं और उसके चारों ओर तिल की बगिया सी उगी हुई है। तो उन्होंने बोला, भाई ये चमत्कार कैसे? तो उसने बताया, मेरी माँ हर महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत को करती है गणेश जी की, और उसी के प्रताप से आज मैं जिंदा हूँ। तो राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा राजा ने कि भाई इस व्रत की मैं मुनादी करवाता हूँ कि इससे जितना भी बन पड़े अपने घर में अपने खूब बनाए, घी पकवान बनाए, तिलों का भोजन बनाए और बांटे और खाए और अपने गणेश जी का व्रत करे। तभी राजा की जो लड़की थी, पत्नी थी, वह बोली कि भाई मैं तो अपनी बिटिया की शादी इसी लड़के से करूँगी, क्योंकि जैसे आग नहीं जला सकता, नदी नहीं डुबा सकती, तो मेरी बच्ची का तो जो सौभाग्य है वह अखंड रहेगा। ऐसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। राजा ने भी कहा, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से राजकुमारी से उसका विवाह हो जाता है। जब काफ़ी दिन हो जाते हैं रहते हुए तो लड़के ने कहा कि अरे मैं तो अपनी माँ को अपने सुख के चक्कर में भूल ही गया, जिसने मेरी इतनी सुरक्षा की और जितना सब कुछ मेरे को अपनी माँ के प्रताप से मिला है। तो राजकुमारी भी कहने लगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें अपने घर चलना चाहिए। तो उन्होंने राजा रानी से विदा ली। वह भी कहने लगी कि घर जवाई बन के वो शोभा नहीं है, जो बिटिया अपने घर जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो अपना दोनों उनको खूब धन दौलत लाद कर उन्हें भेज दिया। और राजा के सैनिक भी साथ में थे सुरक्षा के लिए। तो राजा के सैनिक को उसने बोला कि जाओ मेरी माँ से बोलो कि भाई तुम्हारा लड़का आया हुआ है। उधर उसकी माँ रो रो के अंधी हो चुकी थी कि मैं अपने बेटे को विश्वास नहीं दिला सकी, मैं उसकी सुरक्षा के लिए उसके व्रत के लिए करती थी, उसे कोई गलत फहमी हो गई और वो बेचारी बेटा बेटा कह के अपना विक्षिप्त हो गई थी। राजा के सैनिक ने जाके बोला कि अरे माई तुम्हारा बेटा आ रहा है। उसने कहा क्यों मजाक करते हो, हर कोई आके मुझसे ठिठोली करके चला जाता है, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, और वह तो काफ़ी टाइम हो गया, उसका आता ना पता कुछ भी
क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती। उसने कहा माँ तू तैयारी कर, तो वो बहू भी साथ लेकर आ रहा है। इतना वो कह ही रहे थे, देखा उसने बहू बेटा साथ में खड़े हैं। और जैसे ही उसने देखा कि बड़ी सुंदर बहू है और खूब सोना चांदी खूब लाद रखा है, अपना घर उसका झोपड़ा भी पूरा महल तैयार करवा दिया, तो तभी उसने अपने गणेश जी को प्रणाम करके कहा कि हे संकटा माता, हे मेरे गणेश जी, आपने जैसे मेरे बच्चे पर दया की है, मेरे परिवार पर दया की है, इस कहानी को कहने सुनने वाले सबके ऊपर अपनी दया में रखना, सबके घर में सुख और शांति रखना, स्वास्थ्य उत्तम रखना, धन संपदा से परिपूर्ण रखना। जय श्री गणेशाय नमः। जय संकटा माता। जैसा कि कहा जाता है कि अकेली कथा नहीं सुनते, इसी के साथ में ही छोटी सी कथा और कही जाती है कि दौरानी जेठानी थी और बहुत ज़्यादा गरीब थी जेठानी, और दौरानी के घर में काम करती थी। तो तभी जो उसका झूठा कूटा जो भी कुछ है वो अपना जाके अपने घर ले जाती थी, इस तरह उसका पूरा पड़ता था। तभी उसने देखा कि भाई जो जेठानी है बड़ा चुटकले बिना का नाम लेती रहती है। उसने कहा पता नहीं क्या जपती रहती है क्या सारा दिन, तब भी इसकी कंगाली दूर नहीं होती। तो उस दिन उसको बुखार आ गया, जेठानी काम पे ना जा सकी, थोड़ा सा बथुआ उबाल के उसने छीके पे रख दिया, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई। बच्चे भी थोड़ा बहुत बथुआ खाकर लेट गए, लेकिन उसने अपने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, और वह तब भी जय चुटकले बिना, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः कह के जाप करती रही। जरा सी भी उसके माथे पे शिकन नहीं थी, भूखी प्यासी लेटी रही। उस दिन उसका इसी तरीके से व्रत भी हो गया। पति आया, पति ने कहा कुछ खाने को दे, खाने को कहाँ से दे, कुछ बनाया ही नहीं है, और दूसरी चीज़ आज वो काम पर भी नहीं गई थी, तो उसकी दौरानी ने कुछ दिया भी नहीं था। तो उसने कहा कि देखो मेरे पास तो ये बथुआ है और ये छीके में लगा हुआ है, वो ही आपको खाना पड़ेगा। पति को बड़ा गुस्सा आया, उसने उठा के एक डंडा लिया और बेचारे बीमार औरत पे ही मारना पीटना शुरू कर दिया कि तेरा तो रोज़ का काम है, तो रोज़ ही बीमार पड़ी रहती है, और ये कहकर वो मारपीट करके चला गया। लेकिन तब भी उसके मुख से उफ ना निकली। उसने कहा जैसी मेरे कर्म है, जैसे मैंने किया होगा ऐसी भगवान की लीला है, भगवान को क्या दोष देना। जय चुटकले बिना, जय श्री गणेशाय नमः ऐसी जाप करती रही। उस दिन गणेश जी भ्रमण पे निकले हुए थे। उन्होंने कहा चलो भाई, आज मेरा भक्त बड़े करुण पुकार कर रहा है, आज उनके भी हाल देखा हूँ। उसने देखा बदहाली का घर है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, झोपड़ा टूटा हुआ है, पानी चू रहा है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने बोला कौन है, कि भाई जिसको तू रोज़ नाम जपती है जय चुटकले बिना, मैं आ गया हूँ कि आइए, आज ही मिला था आपको भी आज का ही दिन, क्यों मजाक करते हो मेरे साथ। और उसने कहा कि भाई अब मैं तेरे घर आया हूँ तो कुछ मेरा जलपान कुछ कराओ। कह रहे जलपान की तो सारी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पर, मैंने बथुआ उबाल रखा वही खा लो। बथुआ उबला हुआ था। उन्होंने कहा जैसा भक्त देता है मैं तो वैसा खा लेता हूँ। उसी को उन्होंने खाया। अब वे किसी सेठ जी के यहाँ पर पहले खा पी कर आए थे, लेकिन भक्त के यहाँ से कुछ खाने का सिर्फ औचित्य इतना था कि इसके ऊपर भी कृपा बने। सेठ के यहाँ से हीरे जवाहरात ये सब कुछ उसने दिए, उसने ग्रहण की। गणेश जी कहने लगे कि भाई अब तो मुझे अपने पेट की सफाई के लिए जाना पड़ेगा, तुम बताओ मुझे कहाँ जाना है। अब उसको पड़ी पड़ी को गुस्सा आ गया, बुखार इतना तेज चढ़ा हुआ था। उसने कहा कहाँ जाओगे, यहीं पास में कर लो, सुबह साफ़ कर लूँगी, भगवान ने चाहा बुखार उतर जाएगा मेरा, तब मैं साफ़ कर दूँगी। तब उसने वहाँ पे गणेश जी ने अपना जो भी करना था किया। उन्होंने कहा मैं भाई कहाँ करूँ, घिसनी कहाँ करूँ, कि भाई मेरे सिर से कर लो, मेरे सिर से पोंछ लो। इतना गुस्से में क्या वो फिर बेचारी बेहोश हो गई। सुबह के टाइम देखा चारों तरफ हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, चमचम कर रहे हैं, बालों में मोती सजे हैं। वह सोचने लगी अरे कोई सपना नहीं था, वो स्वयं में चुटकले बिना आए थे, स्वयं में श्री गणेश आए थे, और मैंने उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। मैं इतने सालों से उनका नाम जप रही हूँ, आज उनका दर्शन हुआ तो मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अपनी किस्मत को कोसने लगी कि अरे उनके साथ सत्कार तो क्या करती, उनको पता नहीं मैंने क्या क्या बड़बड़ अपने बुखार में क्या क्या कह दिया। वह बार बार माफ़ी मांगने लगी। हीरे जवाहरातों को भी देखकर उसको खुशी ना हुई, लेकिन वह दुख से हो रहा था कि उनका सत्कार ना कर सकी। सारे बच्चे सब अपना थैलों में भरने लगे। उधर दौरानी कहने लगी अरे कल भी नहीं आई थी, उसके घर तो कुछ खाने को भी नहीं है, और आज भी नहीं आई, ऐसा क्या वहाँ पे मिट्टी फाँक रही है, जा बुला के ला, अपनी की सारा काम पड़ा हुआ है अपनी ताई जी को। बच्चों ने देखा वो तो खूब हीरे जवाहरात बटेर रहे हैं। उसने कहा अरे वो हमारे यहाँ कहाँ काम करने आएगी अब ताई जी, उनके यहाँ तो हीरे जवाहरातों के ढेर लगे हैं।
तो रानी बोली पागली हो गई क्या, उन कंगालों के यहाँ पर रोटी तो खाने को है नहीं और हीरे जवाहरातों के ढेर लगे हुए हैं, चल मेरे साथ मैं देखती हूँ। उनने कहा हाय यहाँ तो बहुत जमा पड़ा हुआ है, यहाँ तो पूरे कट्टे भरे पड़े हैं हीरे जवाहरातों के। उनका हाय जी ऐसा क्या किया, रात रात में क्या क्या मंत्र मारा आपने, ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। बेचारी जेठानी बड़ी सीधी सादी थी, उसको जैसे भी जो भी था सब कुछ बता दिया। वह भी आव देखा ना ताव तुरंत अपने घर को आई और अपने पति से बोली कि ऐसा है, मैं 36 प्रकार के पकवान बना रही हूँ और फटाफट ये कमरे खाली कर दो और जितने भी टॉयलेट हैं उन सब पे ताला लगा दो। वह सोचने लगा क्या बात हो गई, पता नहीं क्या कर रही है। सारे कमरे साफ करवाए और तुरंत के तुरंत अपना जय चुटकले बिना नाम जपने लगी। आदमी देखने लगा कि जो सारा दिन इधर उधर की बुराइयां करती थी आज भगवान का नाम जप रही है, चलो अच्छी बात है। नौकरों से सारे पकवान बनाकर पूरी डाइनिंग टेबल पर सजा दिए और पति से कहा ऐसा है, अब जरा जैसी शाम होएगी आप मुझे जरा 2-4 थप्पड़ मार देना और थोड़े से और ज़्यादा मार देना। पति बोला कि इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। उसने कहा क्यों, क्या बात है, अरे तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। और अपने पति से कहा कि लो मेरी पिटाई करो। अब पति को तो बड़ा अच्छा मौका लगा कि भैया पूरे साल की जितने भी इसने मुझे दुख दिए हैं ना, आज पूरी भड़ास निकालने का टाइम आ गया। उसने भी पूरे जोर लगा के दबा दब लट से बजाया। वो कहने लगे अरे नास पीटे, तेरे को इतना मारने को थोड़ी कहा था थोड़ा। और वो भी कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अच्छा भाव आएगा। और वैसे तो शायद आता ना आता, और वह भी हाय चुटकले बिना मुझे मार दिया, हाय चुटकले बिना मेरी रक्षा करो, हाय चुटकले बिना मुझे मार दिया। अब वह सोचने लगा आदमी खुद तो मुझे कह रही मारो और अब हाय चुटकले बिना कर रही, भगवान जाने। वह कह के छोड़ के चला गया। उस दिन गणेश जी फिर से भ्रमण पे निकले हुए थे। उन्हें देखा बड़ी करुण पुकार है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई रक्षा के लिए मुझे बुला रहा है। लेकिन उस दिन वो सेठ जी के यहाँ नहीं गए थे। उस दिन वह किसी तेली के यहाँ पर से खली को खाकर आ रखे थे, जो खल होती है वह खाकर आ रखे थे। तो अब उन्होंने कहा भाई जाना चाहिए। वहाँ देखा 36 प्रकार के भोगों की पूरी सुगंध आ रही है। उसने कहा भाई मैं हूँ चुटकले बिना, बताओ क्या बात है, कि बताओ क्या बात है, फटाफट आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, इतना देर हो गई तुम्हें नहीं आए तुम, और अब इतना लेट आया, अब आराम से बैठो जल्दी जल्दी खाओ। उसने कहा भी क्या बात, अभी तो कहती रक्षा करें, नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो तुम्हारी इंतजार कर रही थी, तुम्हें खाना खिलाना चाह रही थी मैं। तो फटाफट जो 36 प्रकार के भोग बना रखे थे वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे उठा के खिलाया। तो जब ज़्यादा खाने की वजह से और पहले से खली खा रखी थी तो उन्होंने कहा भाई अब मेरे से और ना खाया जा रहा। करे चलो कोई बात नहीं, जितना भी खाया गया कोई बात नहीं, अब तुम्हें जाना भी होगा। कहने कि हाँ पेट में तो कुछ गुड़गुड़ हो रही। करे मैंने तो कमरे खाली कर रखे हैं, इसमें जितना चाहे उतना करो। अपना गणेश जी ने वहाँ पर अपना काम कर दिया। उसके बाद जब सुबह आँख खुली तो देखा चारों तरफ बदबू जितना फैला रखा था उतना समेटे उतना फैल जाए। बड़ी परेशान हो, दौड़ी भाग के देखा चुटकले बिना वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो उनके पैर पकड़ लिए, अरे महाराज हमारे घर में तो तुमने गंदगी फैला दी और उसके घर में धन धान्य से पूर्ण कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने, और मैं तो आपको बड़ी श्रद्धा के साथ नाम ले रही थी। तभी उन्होंने कहा नहीं, श्रद्धा से नहीं, तुम लालच की वजह से नाम ले रही थी, और वह तो बहुत टाइम से उसने कभी मेरे से कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारे पास इतनी धन संपदा होने के बावजूद भी तब भी तुम्हारे मन में शिकायतों के ढेर लगे रहते हैं। तुमने कभी किसी की मदद की है, कभी किसी का भला किया है? तभी उसने कहा महाराज मुझे माफ़ कर दो, अब मैं भी दिन दुखियों की सेवा करूंगी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और जो भी ये गंदगी मेरे घर में फैलाई उसे समेटो। तभी अपना तथास्तु कह के वहाँ से गंदगी साफ हुई, उसका भी मन साफ हुआ और वह भी भगवान के भजन में लग गई। जो भी इस कथा को सुन रहा है, कह रहा है, उसके घर का कल्याण करना प्रभु। हे चुटकले बिना सब पर अपनी कृपा दृष्टि करना। हे गणेश जी महाराज सबके ऊपर अपनी दया रखना, सबकी संतान सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबके घर में सुख और शांति हो, सब स्वस्थ रहें। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः।